बिहार सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार दरभंगा पहुंचे हरीश सहनी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। दरभंगा टावर पर दो दुकानदारों के बीच हुई आपसी झड़प, मौके पर पहुंची पुलिस। दरभंगा के चित्रगुप्त भवन में होली मिलन समारोह का किया गया आयोजन। मिथिला में उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार, बाहर से आए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने लिया इस संस्कार में भाग। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अग्नि सुरक्षा के बारे में यात्रियों को दी गई जानकारी। मधुबनी गौशाला रोड के समीप गीता कंस्ट्रक्शन कार्यालय का किया गया उद्घाटन। जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में मद्य निषेध विभाग ने विभिन्न तिथियों में जब्त 12 लाख रुपए की शराब को किया विनष्टीकरण। कॉलेज में पढ़ रहे 12वीं की कक्षा के छात्रों को अब +2 में अपना नामांकन स्थानांतरित करवाने को लेकर छात्र छात्राओं ने किया सीएम कॉलेज में प्रदर्शन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के सर्वांगीण विकास एवं वर्तमान हालत की समीक्षा एवं सुझाव हेतु की गई बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रतिपक्ष के नेता रहे हरीश सहनी को इस बार नई सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनाया गया। वहीं मंत्री बनने के बाद पहली बार दरभंगा पहुंचे हरीश सहनी का भव्य स्वागत भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। मौके पर हरीश सहनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास कर रही है। इस बार भी 400 पार मोदी सरकार होगी। निश्चित रूप से देश में जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो अभी हम लोग भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह भाई के नेतृत्व में जो चुनाव होने जा रहा है, आज दरभंगा लोकसभा जो जिला कार्यालय का आज उद्घाटन हो रहा है। हमारे आदरणीय गोपाल जी ठाकुर जी इस अवसर पर उनका कार्यालय का आज हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। इस अवसर पर हमारे वीरेंद्र जी है जो प्रदेश के प्रभारी हैं, आदरणीय हमारे नगर विधायक भाई संजय सरावगी, सारे एनडीए के कार्यकर्ता इस अवसर पर मौजूद है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो इस अवसर पर ये कार्यालय जो आज कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, आज कार्यकर्ताओं के बीच उल्लास देखकर ही पता लग रहा है कि आज दरभंगा टावर पर दो दुकानदारों के बीच आपसी झड़प हो गया। वहीं इस घटना के मौके पर डीएसपी एवं एसडीएम मौके पर पहुंचकर वहां के लोगों को समझा बुझाकर माहौल को शांत करवाया गया। इसी दौरान दरभंगा नगर निगम की धावा दल की टीम भी मौके पर पहुंची, जो सड़क किनारे लगे अतिक्रमण को हटाकर सड़क से खाली करवाया गया। मामला कर 10:30 बजे रात में हमको घेर करके बुला करके जबरदस्ती मार, जिस समय कोई नहीं था मेरा, वहाँ पर सिर्फ एक आदमी था। बाद में मेरा चच्चा उच्चा आया, तब मामला हुआ कि सब छुड़ाया है। मामला दिन में से शुरू हो, ठेला ला करके खाली लगा दिया। हम बोले भैया दुकान का रास्ता है, पर्व त्योहार का समय, आप भी 2 रुपया कमाइए, हम भी 2 रुपया कमाइए। उनके स्टाफ से बात हुआ, उन लड़का वो आया दुकान का मालिक, मेरे गाली उली बकना शुरू। बोले भाई गाली का बका, हम गाली का बका, गाली दूसरा आदमी उसका मालिक आकर के बचा, वो लड़का जो मेरे से पड़ा वही गाली आकर के उसी समय बता। तो बस उसमें काले पकड़ा पकड़ी, वो हम भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, कोई मामला। रात में 10:30 बजे हमको घेर करके सम्मान
ला के रखा था, सबको नशा वशा करवा दिया। कौन नशा करवा दिया? कौन था? मुस्लिम साहब नाम जानते हो? मैंने कपड़ा बेचता है, कपड़ा सब जो बेचता है जिला पे, तो कपड़ा जिला पे सबको नशा वशा करवा दिया। मतलब बहुत 100-150 लड़का था, सबको आया। हम सब दुकान बना रहे थे, दुकान पर से गाली उली दे रहा था, उसका घींच लिया। हम सबको दुकान के अंदर घुस के हमला किया। बुधवार को दरभंगा के चित्रगुप्त भवन क्रेज डॉल्बी सोसाइटी सिनेमा दरभंगा में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। वहीं इस होली मिलन समारोह का आयोजन कायस्थ क्रांतिकारी मोर्चा दरभंगा एवं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के द्वारा किया गया। इस होली मिलन समारोह में कायस्थ क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष RK दत्ता, मधुबाला सिन्हा, नवीन सिन्हा, मनीष कुमार, मुकेश वर्मा, प्रकाश चंद्र प्रभाकर, पुनीत कुमार सिन्हा, कमल राज, कीर्ति राज, संजय कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज काष्ठ क्रांतिकारी मोर्चा एवं अखिल भारतीय काष्ठ महासभा के तत्वाधान में होली के पावन अवसर पर होली से पूर्व आज होली मिलन समारोह का आयोजन चित्रगुप्त भवन क्रेज डॉल्बी हॉल में अभी संपन्न हो रहा है। हम लोग एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हुए, अबीर गुलाब लगाते हुए होली के अवसर पर खुशी मनाते हुए अपने आराध्य देव चित्रगुप्त भगवान की पूजा अर्चना के साथ, भोज के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। और इस अवसर पर हम लोगों के चित्रांश परिवार के अधिकांश महिलाएं भी, पुरुष भी, सब लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। होली मिलन समारोह है कायस्थ क्रांतिकारी मोर्चा और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का। तो इस चित्रगुप्त भवन में जिस पर सभी चित्रांशों का अधिकार है, वहाँ एक होली मिलन खुशनुमा माहौल सद्भाव का सकते हैं। यहाँ होली मिलन समारोह है। आपको कायस्थ क्रांतिकारी मोर्चा और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से होली मिलन समारोह है। इसमें सभी लोग उपस्थित हुए हैं। होली मिलन समारोह में खाना खाए और रंग अबीर से खेले हैं सभी लोग। मिथिला में खासकर संस्कार और पर्व का काफी महत्व है। आज बहेरी के धनौली में तेज बारिश के बीच 13 वर्ष के बच्चे का यज्ञोपवीत धार्मिक संस्कारों से उपनयन पूरा हुआ। कहा जाता है कि आज के बाद सही मायने में लड़का अब ब्राह्मण कहलाएगा। सैकड़ों की संख्या में बाहर से आए लोगों ने इस संस्कार में भाग लिया। इस संबंध में जनकपुर धाम से आई एक महिला ने इस पर प्रकाश डाला। ऐसे है ना, संस्कार 16 होता है। 16 संस्कार में जन्म से लेकर लास्ट तक का संस्कार। बीच में आता है उपनयन संस्कार, व्रतबंधन। आज से ब्राह्मण बन गया, पहले ब्राह्मण नहीं था। इसीलिए ये संस्कार जो है ना, बसकटी से लेकर राकिन तक होता है। इनको सारे वेद वेदांत का समझाया जाता है। उसी दिन से पढ़ाया जाता है पंडित के मार्ग। इनको यही ज्ञान दिया जाता है गायत्री मंत्र के लिए, उनके बारे में क्या है। यही है उपनयन संस्कार। एकादशी जो उद्यापन है, एकादशी विष्णु भगवान के व्रत। तो एकादशी जो करती है माता लोग या जेंट्स लोग जो करे, वो एकादशी जब इतने दिन कम से कम 11 वर्ष करते हैं लोग, ज्यादा भी करते हैं। लेकिन इसका उद्यापन जब होता है ना, आज के बाद से वो एकादशी व्रत नहीं रखेगी। उद्यापन में वही है जो विष्णु भगवान का सारा वृत्तांत जो है, अध्याय जो उनका है कथा, वो कथा से लेकर जैसे स्वर्ग द्वार पर जय विजय पुण्यशील सुशील, ये 4 है द्वारपाल विष्णु के। यहाँ भी बनेगा वही मंडप में। एक द्वार पर जय विजय शील पुण्यशील सुशील, 4 द्वार पर रहेंगे। बीच में नारायण का स्थापना होगा एक चौका पर। सर्वभतो चक्र बनेगी, उस पर नारायण का पूजा होगा और लक्ष्मी के साथ में। और जैसे हम लोग बेटी के विदाई में जितने सामग्री देते हैं, वैसे ही इसमें वो उतना ही
आज दिनांक 20 तारीख बुधवार को अनुमंडल अग्निशमालय दरभंगा द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन पर नुक्कड़ नाटक के सहयोग से सभी यात्रियों को अग्नि सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। वहीं इस अग्नि सुरक्षा के जानकारी के बाद सभी आने जाने वाले यात्रियों को पंपलेट भी वितरण किया गया। मधुबनी गौशाला रोड के समीप गीता कंस्ट्रक्शन कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बुधवार दोपहर मधुबनी के मेयर अरुण राय, उप मेयर अमानुल्लाह खान और अधिवक्ता सपन कुमार सिंह के द्वारा फीता काटकर गीता कंस्ट्रक्शन के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि गीता कंस्ट्रक्शन बिहार सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। पहली बात, आज हमारे समाज का लड़का इंजीनियर बना और गौशाला रोड में आज हम लोग उद्घाटन किए हैं। इनके पिताजी वकील साहब हम लोगों के साथ बहुत दिन से जुड़े रहे और बहुत कर्मठ आदमी थे, बहुत मेहनत करके अपने बच्चे को सजाए हैं। अब ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे इनके बच्चे भी आर्किटेक्ट के तरह मधुबनी शहर में जहाँ भी जो काम हो तो वो ढंग से मेहनत और लगन के साथ करे। जिलाधिकारी राजीव रोशन के आदेशानुसार मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग दरभंगा द्वारा बुधवार को अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार के पर्यवेक्षण एवं सहायक आयुक्त मद्य निषेध दरभंगा प्रदीप कुमार की उपस्थिति में जब्त देसी चुलाई विदेशी शराब का विनष्टीकरण मद्य निषेध विभाग के मालखाना हाजत परिसर लहरियासराय दरभंगा में किया गया। सहायक आयुक्त मद्य निषेध दरभंगा द्वारा बताया गया कि कुल 2532.090 लीटर शराब का विनष्टीकरण किया गया, जिसका बाजार मूल्य करीब 12 लाख रुपए है। कॉलेज में पढ़ रहे 12वीं की कक्षा के छात्रों को +2 स्कूलों में अपना नामांकन स्थानांतरित कराने के अलोकतांत्रिक व तुगलकी फरमान को बिहार सरकार वापस लेने की मांग को लेकर AIDSO की ओर से CM कॉलेज में बुधवार को छात्र प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए AIDSO दरभंगा जिला सांगठनिक कमेटी के सदस्य राम सहनी ने कहा कि कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को बीच सत्र में ही राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा अचानक स्कूलों में स्थानांतरण हेतु दिया गया आदेश पूरी तरह से अलोकतांत्रिक ही नहीं बल्कि गैर जरूरी भी है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के सर्वांगीण विकास एवं वर्तमान हालत की समीक्षा एवं सुझाव हेतु गठित 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को संस्थान का औचक निरीक्षण किया। निदेशक प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने सभी सम्मानित सदस्यों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने संस्थान में अध्ययनरत छात्राओं, शिक्षकों एवं शिक्षेतर कर्मियों से अलग अलग वार्ता करके वस्तु स्थिति की जानकारी ली। साथ ही परिसर का भ्रमण कर विभिन्न स्थलों का निरीक्षण भी किया। संस्थान के अकादमिक एवं अन्य वस्तु स्थिति से अवगत होने के पश्चात समिति के सदस्यों ने अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिया, जिसमें मुख्य रूप से परिसर में छात्रावास के जीर्णोद्धार, शिक्षकों की नियुक्ति को अविलंब पूरी करने सहित कई बातों को लेकर चर्चाएं की गई।